नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। संसद का सत्र खत्म होने और वक्फ बिल आने के फौरन बाद अब बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लेकिन ये तब और भी खास हो जाता है जब कांग्रेस का फोकस अब बिहार पर पूरी तरीके से हो गया है। राहुल गांधी आज कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। 1 घंटे तक उनके साथ रोड शो किया और बिहार में कांग्रेस को और भी मजबूत बनाने का उन्होंने वहां से मैसेज दिया। पिछले महीने 16 मार्च से कन्हैया कुमार ने बिहार के पश्चिमी चंपारण से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की शुरुआत की थी। ये यात्रा आज बेगूसराय पहुंची, जिसमें राहुल गांधी खुद वहां पर शामिल हुए, खुद उन्होंने पदयात्रा की। इससे अब सियासी गलियारे में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस को एकला चलो की राह पर ले जाने की रणनीति बना रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू तो यही कह रहे हैं कि जितने पांव और मजबूत होंगे कांग्रेस के बिहार में, उतनी ही आरजेडी की चिंताएं बढ़ जाएंगी। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने इसी साल में 3 बार बिहार की यात्रा कर ली है। पहली यात्रा 18 जनवरी को हुई, जहां उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होकर जाति कार्ड खेलने की कोशिश की। उन्होंने वहां जातीय जनगणना की बात की। लेकिन दूसरी यात्रा 5 फरवरी को हुई, वो और में अहम मानी गई, जिसके बाद बिहार कांग्रेस में कई बड़े बदलाव भी किए गए। और आज फिर वो तीसरी बार बिहार जाकर राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया कि कांग्रेस बिहार में दलितों और पिछड़ों को लुभाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। और मैं सिर्फ कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अस्पतालों की बात कर रहा हूं, शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहा हूं, सरकार की बात कर रहा हूं, कॉर्पोरेट इंडिया की बात कर रहा हूं। जहां भी आप देखो, आप हुई नहीं। और तेलंगाना में अब वो पूरा का पूरा डेटा हमारे हाथ में है, जो नरेंद्र मोदी जी आपके हाथ नहीं डालना चाहता है। इसीलिए आपने देखा कि जैसे ही हमें वो डेटा दिखा, हमने रिजर्वेशन को बढ़ा दिया। मैंने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में सामने बोला, ये जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा, देखा ना? अच्छा, आप मुझे बताइए, आप में से, इस भीड़ में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं? हाथ उठा के दिखाइए। अब ये देखिए, घूम के देखिए, यहां पे 1% से कम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट आपका औजार नहीं है, इसमें अनलिमिटेड पैसे बने, मगर इसका फायदा आपको नहीं मिला। बिहार में कांग्रेस की चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि संगठन में कई बदलाव किए गए हैं। पार्टी के अंदर पहले मोहन प्रकाश को हटा करके राहुल के करीबी कृष्णा अलावरू को प्रदेश प्रभारी बनाया गया और फिर सवर्ण नेता अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर दलित नेता राजेश राम को बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इसके अलावा कांग्रेस ने बिहार में अपने 40 जिलाध्यक्षों को भी बदल दिया, जिसमें दलितों और अल्पसंख्यकों की भागीदारी करीब करीब दुगनी कर दी गई है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा, कांग्रेस की रणनीति पर बिहार में सियासत अब चरम पर है। बीजेपी और जेडीयू ने इसी मौके पर राहुल पर जमकर हमला बोला है और बिहार की हालत के लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। 15 साल से सरकार चला तो कांग्रेस आरजेडी का, तो यहाँ के तो सारे डॉक्टर भाग गए थे किडनैपिंग के डर से। ये नहीं पता है उनको, सारे उद्योगपति, होटल चलाने वाले, इंडस्ट्री के लोग, सब लोग यहाँ, विद्यार्थी, सब भाग गया। अब ना नीतीश कुमार काम शुरू किया है तो स्थिति बदली है बिहार में। और उनको वैसे भी कोई बिहार वहार से लेना देना नहीं है। कांग्रेस का कुछ बिहार में है, वो तो 15 में कुछ नीतीश जी सीट करवा दिए तो कुछ सीट हो गया था। कांग्रेस का क्या है बिहार? विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ है। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बैसाखी पर है। नैतिक बल नहीं है बीजेपी को किसी पार्टी के बारे में कि दूसरे के बैसाखी पर है। बीजेपी जो खुद ही
एक अचेता अवस्था में पड़े मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर वर्षों से है, जो अपना मुख्यमंत्री बताने की हैसियत बिहार में नहीं रखता और न अपने दम पर चुनाव लड़ने की, वो दूसरे पर क्या सवाल खड़े करेंगे। पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल, केरल से यूपी, जहां वो जा रहे हैं बेगूसराय, उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे, 2 बार एमपी बने, कभी नहीं बनाए। वो क्या देखना जाएंगे? आए, घूमे, जाएं, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। और ऐसे में अड़ी के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। बिहार में राहुल गांधी का हल्ला बोल, अब किसकी कुर्सी जाएगी डोल? दिल्ली के बाद क्या बिहार में भी अपने दम पर लड़ेगी कांग्रेस? हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं अजय आलोक, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस पार्टी से अभय दुबे थोड़ी सी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आरजेडी से शक्ति सिंह यादव हमारे साथ जुड़ेंगे। सत्य प्रकाश मिश्रा नेता जेडीयू के और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। सारा फोकस राहुल गांधी का अब बिल्कुल बिहार में आकर के सेट हो गया है। आज डॉक्टर अजय आलोक, 4 महीने में 3 यात्राएं उन्होंने की हैं। क्या अब नीतीश कुमार और आपकी कुर्सी डोल रही है वहां पे? पंजा जी, वो कहावत सुनी है, जहां पड़े संतन के पैर वहीं हुआ बंटाधार। तो ठीक है, बंटाधार में तो पहले हो ही चुका था, पूरी डूबेगी। आज ही सदाकत आश्रम में विजुअल्स देखे होंगे आपने, जम के जूते, लात, मुक्के, घुसे, सब कुछ चले हैं कांग्रेसियों के बीच में। तो ये होगा, ये कोई नया बात नहीं है कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी तो खैर बहुत शुभ शगुन लेके आते हैं। देखिए, थोड़ा क्रोनोलॉजी बताता हूँ आपको। पाँव पड़ा सीधा बेगूसराय। बेगूसराय में साथ में कौन था? अर्बन नक्सल कन्हैया। उनका एक डायलॉग आप चला रही थी आज से 10 दिन पहले कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो बन रही है वो इसलिए बन रही है क्योंकि बिहार के पानी पे नज़र है। रोड बनने का कौन विरोध करता है? नक्सल सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं। तो उनके साथ लगभग 1 किलोमीटर चले वहाँ से। उसके बाद आगे पटना। पटना में भी आप बाइट चलवा रही थी, थोड़ा एक बाइट और चलवाती। आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में बना था? पंजा जी, आपको नहीं पता होगा? हमारा 1000 साल पुराना संविधान है, आपको नहीं पता होगा, हमको भी, मुझे भी नहीं पता था। ये सब ज्ञान आज मिला है मुझे राहुल गांधी की बातें सुन के कि 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, 1000 पुराना साल कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया। और तो और, मैं तो हिंदू हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी के नाना जी मेरे दादाजी परदादा नहीं हो सकते, लेकिन राहुल जी के पिताजी के नाना जी उनके परदादा भी हो जाते हैं। खैर, पारिवारिक मामला है, छोड़ दीजिए। उसके बाद और आइए, बिहार में एक और नया सेक्ट आज निकल गया। पिछड़ा अति पिछड़ा हम लोग देख रहे थे, महादलित नीतीश जी ने किया था 2005-6 में आने के बाद। आज बिहार में बना अति दलित। अति दलित मतलब जो व्यक्ति हिंदू भी नहीं है, अब झूठ मूठ की जातियों विद्वेष फैलाने का काम यहाँ पे करके सवर्णों को गाली देना, सब सेकेंड हैंड सिटीजन है, आदिवासी, अति पिछड़े, दलित, इस तरह की बातें कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलता है? मुझे शर्म आती है। भारत मतलब हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये है। अरे एक से एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते थे। लोहिया जी थे, वाजपेयी जी थे, मधुलिमय थे, तरह तरह के लीडर ऑपोजिशन हुए हैं। मतलब ऐसा लीडर ऑपोजिशन जिसको अपने संविधान का नहीं पता है कि हमारा संविधान अस्तित्व में 49 में आया, हमने अडॉप्ट किया और उसके बाद उसको लागू किया गया 50 में, कह रहा है संविधान 1947 में आ गया। क्या बच्चे सीखेंगे? ये कोई सीख देने वाली चीज है? मतलब ये लोअर लेवल बौद्धिक क्षमता इतनी कम है। मतलब ये क्लास 5th का बच्चा को जीके में पढ़ाया जाता है कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड। क्लास 5th का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए, दिन भर संविधान ऐसे खटाखट, लाल वाली संविधान खटाखट खटाखट करते रहेंगे। अरे खोल के पढ़ो भाई। ठीक है, आपने देखिए उनकी स्पीच को तो डाइसेक्ट कर दिया, लेकिन सच बात यह है कि वहां पर अभी मुख्यमंत्री को लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है। उनकी जो लगातार उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी सेहत के बारे में जो बातें कही जा रही है। बिहार के बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए का है, अनिश्चितता किसकी है? नीतीश जी होंगे मुख्यमंत्री, एनडीए से होगा, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं आप चुनाव। ठीक है, बीजेपी और जेडीयू दोनों उनकी लीडरशिप में लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अनिश्चितता कहाँ है? ठीक है अभय दुबे जी, कोई अनिश्चितता नहीं है। और यहाँ अनिश्चितता कहाँ गई? ठीक है, डॉक्टर अजय आलोक ने कह दिया जहां पड़े संतन के पैर, कोई डर नहीं है, कोई अनिश्चितता नहीं है। सरकार उन्हीं की बनने वाली है, नीतीश कुमार बनेंगे दोबारा मुख्यमंत्री, चाहे आप जितने दौरे कर लीजिए। अभय दुबे जी। पद्मजा जी, मैं बिहार के बुनियादी मुद्दों पर, अभय जी आप भी ज्ञान ले लीजिएगा। मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी के और जेडीयू के
अरे ज्यादा ज्ञान मत बगाड़िए, अपने वक्त पर बोलिएगा। आपकी निराशा झलक गई पूरे स्टेट में। अरे राहुल गांधी का ज्ञान आप ले लीजिएगा। निराशा में डूबे हुए हैं, ये देश को पता लग गया। समझ लीजिए पद्मजा जी, इस तरह से ठीक है, debate उनका नहीं opening होती। point। निराश लोगों को, और तीन आप देखिए, हाँ, जेडीयू भी, भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी, अब एक को तो अवसर देने दीजिए बोलने का। बिहार के लोगों, बहुत गौर से सुनिए राहुल गांधी जी क्या मुद्दा उठा रहे हैं। बिहार के युवाओं के भविष्य को जेडीयू बीजेपी की सरकार ने बेच दिया है। वो बीपीएससी की परीक्षा का स्कैम हो, वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती का हो, वो स्वास्थ्य का हो, एक के बाद एक भर्ती और प्रवेश परीक्षा से बच्चों का भविष्य बेचा जा रहा है, उसका मुद्दा उठाया है। ये कैग की रिपोर्ट अभी आई है। कैग की रिपोर्ट बता रही है कि बिहार में 35,317 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और आयुष हेल्थ का सत्यानाश कर दिया नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 86% स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पद खाली हैं। ये कैग की रिपोर्ट कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। ये अमित शाह साहब ने एक सर्टिफिकेट दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में 300% तक अपराध बढ़ गया बीजेपी और जेडीयू की सरकार के अधीन, पिछली सरकार की तुलना में 10,000% एब्डक्शन के केस, अपहरण के केस बिहार में बढ़ गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अमित शाह साहब ने सर्टिफिकेट बांटा। प्रधानमंत्री जी जो नीति आयोग के चेयरमैन है, वो बता रहे हैं कि 51% बिहार के लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ये हम नहीं, वो कह रहे हैं। ये जो केंद्रीय शिक्षा विभाग है, वो क्या कह रहा है बिहार के बारे में? 20,000 स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। ये बिहार की परिस्थितियां निर्मित कर दी। बिहार लैंडलॉक स्टेट है, हम जानते हैं, लेकिन आज बिहार के मखाना, जिस मखाने उद्योग को महिमा मंडित कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, उस पर संकट के बादल छाने लगे हैं। लीची पर, अलसी पर जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट होता था बिहार से, बिहार पूरे विश्व का सबसे अधिक 80% मखाना बनाने वाला राज्य है और 25 से 30 हजार टन अमेरिका को बेचता था। आज उस पर संकट है, लेकिन ये मुंह खोलने को तैयार नहीं है। बिहार ने जो राहुल जी ने उठाया कास्ट सेंसस का प्रश्न, ठीक है, जातिगत जनगणना पर इतना कड़ा प्रहार किया है प्रधानमंत्री जी ने। जिस दिन सर्वे हो रहा था बिहार का, उस दिन प्रधानमंत्री जी उसको पाप बता रहे थे। और ये कास्ट का जो सर्वे था, आज बिहार के लोगों ये जान लीजिए, एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि मैंने 9 शेड्यूल में इसको डालने की बात की, और मोदी सरकार जवाब देती है कि नहीं नहीं, ये तो राज्य के दायरे में आता है। दोनों मिलकर धूल झोंक रहे हैं बिहार की आंखों में। बिहार के युवाओं का भविष्य, बिहार के किसानों का भविष्य, बिहार में रक्त रंजित कर दिया। चप्पे चप्पे पर हत्या और बलात्कार है, महिलाएं असुरक्षा के भाव से। और एक नया स्टार्टअप पद्मजा जी बिहार में स्टार्ट हुआ, अवैध शराब का। उत्तर प्रदेश की नदी से एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, पूरा वीडियो देखोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, एक नया स्टार्टअप है। सारे के सारे युवाओं को जो बेरोजगारी की आग में झोंक दिया था, वो उत्तर प्रदेश की नदी के माध्यम से अवैध शराब का। और हाईकोर्ट क्या कह रही है? वो कह रही है कि अधिकारी और नेताओं की कमाई का जरिया ये जो शराब की पाबंदी है, ये बन गया है। तो कहां पहुंचा दिया आपने? भगवान गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी के, गौतम बुद्ध के बिहार को, गुरु नानक के बिहार को किस पीछे धकेल दिया आप लोगों ने? क्या बात कर रहे हैं? और विकास के मुद्दों की अपेक्षा वो धार्मिक उन्माद की बात करें। ठीक है, बस आपने धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की। आपने सोचा कि आप पूरा माहौल बना देंगे वक्फ बिल ला करके, लेकिन जो मौलिक मुद्दे हैं उनको वापस ले जा करके नैरेटिव चेंज कर दिया है राहुल गांधी। मैं अभय दुबे जी ट्यूशन कहाँ पढ़ रहे हैं मैं जानना चाहता हूं उनसे, क्योंकि ये जो झूठ के पूरे आंकड़े इन्होंने प्रस्तुत किए, इनको एक जवाब सिर्फ देंगे कि भारत में पिछले 20 सालों में बताइए। अच्छा चलिए झूठ के आंकड़े हैं। अच्छा, तो आपकी कैग की रिपोर्ट, ओपनिंग कमेंट देने दीजिए। शक्ति यादव भी इंतजार कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी भी इंतजार क्या है? नहीं, एक एक करके अभय जी, कहां पढ़ा हूं ये बता तो दो। पूरा डिबेट करेंगे, अभी ओपनिंग कमेंट उनको शुरू करने दीजिए। बताइए, नैरेटिव सेट करें। अभय दुबे जी आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, आप सुनने का धैर्य रखिए। अच्छा, पिछले 20 सालों कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ थे? अभय दुबे जी मैं डिबेट छोड़ देता हूं, आप ही बकते रहिए फिर। नहीं, और कितने डॉक्टर? भाषा की मर्यादा रखते हैं, अपना ओपनिंग कमेंट। नहीं, अगर इस तरह का डिबेट करना है, अगर इस तरह का डिबेट करना है अभय दुबे को, तो पहले उसका फेडर डाउन करिए। ठीक है अभय जी, अभय दुबे जी एक एक करके फेडर डाउन करिए। बिहार को बर्बाद किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। इस आदमी का फेडर डाउन करिए, फिर मैं डिबेट करूंगा। ठीक है, शुरू कीजिए। वक्फ नहीं, युवा के मुद्दे चले। पिछले 20 सालों में जब 2005 में कांग्रेस और राजद जो समर्थन में 15 साल शासन चलाया था, उससे जब नवंबर 2005 में नीतीश जी को बिहार मिला,
तो बिहार 11.3% के दर से आगे बढ़ा और लगातार बढ़ रहा है। अभी बिहार का विकास दर 14.27% है, जो भारत में चौथे स्थान पे है। पिछले साल हम तीसरे स्थान पे थे। और ये आंकड़ा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट देता है कि बिहार का आर्थिक विकास तेजी से हुआ। 25,000 करोड़ का बजट हुआ करता था लालू राबड़ी कांग्रेस के काल में, आज 3,17,000 करोड़ का बजट है। राहुल गांधी बिहार गए हैं अपने रोजगार ढूंढने के लिए। कारण क्या है कि पिछले बार आरजेडी ने 70 सीट दी, 17 जीत पाए। इस बार आरजेडी वो भी देने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी को तो थैंक्स नीतीश कहना था, क्योंकि जिस सड़क पर वो चल रहे हैं, चकाचौंध भरी सड़क पर, वो बिहार के गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर नीतीश कुमार जी ने बनाया है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसके गांव गांव सड़क है और हर घर, कोई ऐसा घर नहीं जिसमें बिजली नहीं है, वो देश का पहला राज्य बना। ठीक है। नल का जल लेकर के चले थे हम बिहार में, एक योजना देश ने लागू करी। बिहार की महिलाएं पहली बार पंचायत में बैठी 50% आरक्षण लेकर के। आप दलित और पिछड़े की चिंता की वकालत आज राहुल गांधी कर रहे थे मंच से। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, बिहार के बहुत बड़े आजादी के समय के एक नेता हुए, स्वतंत्रता संग्राम के बड़े सिपाही रहे, दलित थे, भारत में मंत्री रहे इंदिरा गांधी की सरकार में, मोरारजी देसाई की सरकार में। बाबू जगजीवन राम जो दलित थे, उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने? और इंदिरा गांधी को 71 में 1971 में भारत रत्न दे दिया। और अभी मांग उठी थी बाबू जगजीवन राम को भूल गए कांग्रेस पार्टी। उनकी बेटी को कभी कभी कुछ बना देते हैं। मैं इस बेटी को स्पीकर बनाया, उनकी बेटी भी अभी कांग्रेस पार्टी में है। अब आप ऐसे उनको तो नहीं पूछ रहे थे। उनकी नाती है अभी कांग्रेस में, भूले नहीं। नाती पोते रखिए ना। बाबू जगजीवन राम बिहार का गौरव है, उसको कांग्रेस पार्टी ने भुला दिया, भारत रत्न नहीं दिया। अब एक पॉइंट और आते हैं, जब नीतीश कुमार जी बिहार में शासन में आते हैं 2005 में, उन्होंने दलित विकास के लिए महादलित मिशन, महादलित आयोग बनाया, 25 जातियों को शामिल किया। आज जाकर के उन दलित जातियों की बच्चियों को जब वो कॉलेज पहुंचती हैं, प्रोफेसर बनती हैं, आरा में साइकोलॉजी की प्रोफेसर बनी दलित जाति की एक बच्ची कहती थी कि नीतीश कुमार जी नहीं आते ना सर तो हम लोग पढ़ नहीं पाते। आज वो जब प्रोफेसर बनी है दलित जाति, वो दिखाई नहीं पड़ता इनको। क्यों? क्योंकि इन्होंने दलित बलात्कार करके सिर्फ झुनझुना बजाया देश में। आरक्षण के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने लगातार देश में झुनझुना बजाया। ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको रोका, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को देश में लागू नहीं होने दिया, वो कांग्रेस पार्टी थी। आज जातिगत जनगणना बिहार में, जातिगत सर्वे नीतीश कुमार जी ने कराया और 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की योजना है। आज बिहार में दलित, नहीं रुक जाइए, आप बिहार में दलित परिवार के विकास के लिए 10 लाख रुपए देते हैं कि आप उद्यमी बनिए और 5 लाख रुपए उसमें वापस नहीं देना है, सब्सिडी है। ठीक है। बिहार में पिछले 20 सालों में दलित सर उठा के घूम रहा है, पिछड़े सर उठा के घूम रहे हैं, अति पिछड़े नीति निर्देशक तत्व में शामिल हैं और मंत्री हैं। ठीक है मिश्रा जी, नहीं रुकिए, एक टॉपिक पे बात होगी ना। अरे संगठन की अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। आपने आरजेडी की बात की है सर, एक सेकंड करने दीजिए। अरे सर एक एक करके ना, अभी आरजेडी को भी तो चर्चा में आने दीजिए, क्योंकि आपने कहा है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर चिंता होगी आरजेडी को, जेडीयू को आपको चिंता है शक्ति यादव जी कि सबसे ज्यादा तो अगर किसी को अभी घबराहट हो रही होगी राहुल गांधी के दौरे से तो वो आपको होगी, क्योंकि वो यहाँ पर ये दिखाने आए हैं कि हमें आप हल्के में मत लीजिए, इस बार ज्यादा सीटें लेंगे। वो देंगे ही नहीं। ऐसा है जोशी जी कि जब आए थे गृह मंत्री तो जदयू परेशान हो गया था क्या? कई नेता भाजपा के नड्डा जी आए थे तो जदयू परेशान हो गया था क्या? कांग्रेस पार्टी ही नहीं, इस देश का कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको पार्टी संगठन को विस्तार करने का, सशक्त करने का, मजबूत करने का, अपने कमियों को ढूंढने का, बेहतर करने का अधिकार प्राप्त, यही तो डेमोक्रेसी है। उसको अलग कर करके देखा, बहुत सी बात आपने सुन ली और हमें लगा कि बहुत सी बात आप सुन रहे थे तो सर उसको अपने सत्ता की जांच किए बगैर बहुत सी बात आप आंख बंद करके आप सुन रहे थे प्रवचनों। नीतीश कुमार कब 85 में एमएलए, 89 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे ही क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 89 में लोकसभा बाढ़ से वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि वो हार गए तो डिलिमिटेशन के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो गया।
नीतीश कुमार को मैं रग रग से जानता हूं और नीचे नीचे जानता हूं। और मैं बता दूं कि जिनको ये भी जानकारी नहीं है कि 90 में सरकार आदरणीय लालू प्रसाद जी की आई तो नीतीश कुमार साथ ही में थे। समता पार्टी का निर्माण हुआ, नीतीश कुमार की अपनी पार्टी कुछ नहीं है, जॉर्ज के सहारे आए और जॉर्ज साहब को धोखा दिया। उसके बाद शरद जी की पार्टी को हथिया लिया जदयू, और उनको शरद जी को भी धोखा दिया और उसी दोनों के रास्ते अब नीतीश कुमार जा रहे हैं। मैं तीसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी से हमारा 97 में हमारे रिश्ते जुड़े और हमने देश की हालात के आलोक में कांग्रेस पार्टी से हमारा जो है सेकुलरिज्म के आधार पर हमारा बिहार के हित में हमारा गठबंधन हुआ। आज तक हमारा गठबंधन बिहार में कायम है। कुछ लोग कहते हैं कि आज 3 लाख करोड़ से ऊपर बिहार का बजट हो गया। अरे भैया, देश आजाद हुआ था तो देश का बजट क्या था? जिस समय बिहार का बजट 28,000 करोड़ था या 26,000 करोड़ था, उसमें देश का बजट क्या था? ठीक है। कितना प्रतिशत? 5 पॉइंट समथिंग उस समय भी था, 5 पॉइंट समथिंग अभी भी है। अगर नीति आयोग की रिपोर्ट माने तो 20 वर्षों के शासन काल में अगर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर कैपिटा इनकम के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में सबसे पिछड़ी अगर बिहार है। डेवलपमेंट फॉर होम 14 पुलें अगर दम तोड़ती है तो डेवलपमेंट कहां? अगर मुख्यमंत्री के रिकमेंडेशन पर, चीफ मिनिस्टर जो कैबिनेट के हेड है उनके रिकमेंडेशन पर रिटायर्ड अधिकारी को पदस्थापित किया जाता है, उसके पहले ही बिना रिकमेंडेशन के पहले ही पदस्थापित सिक्योरिटी बॉर्डर से हो जाता है। बाद में कैबिनेट डिसीजन होता है और एक पद और देता है, उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है। नाक के बाल थे, घर के प्यारे थे, पकड़े जाते हैं। कौन है भाई? ठीक है, इसकी चर्चा क्यों नहीं? नंबर 3, हम सब बात सुने तो सब बात जरा गौर से सुनेंगे। उन्होंने कहा जाति गणना आपने कराया। जाति गणना मेरे संकल्पों के अनुरूप था, सदन के अंदर में प्रस्तुत हमने किया। भाजपा से गठबंधन तोड़ा आपने। जाति गणना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोर्ट तक गई, उनके कार्यकर्ता गए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। हम लोगों ने कहा कि यूनियन सब्जेक्ट है, हमारी दलील उसमें गई कि डेटा रखना हमारा अधिकार बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राज्यों को भी डेटा रखने का अधिकार है। जाति गणना हमने कराई। जब जाति आंकड़े आने के बाद 94 लाख परिवार की चर्चा कर रहे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई कि नहीं गई? जब 9वीं अनुसूची में डालने का मामला आया, पार्लियामेंट में किसने कहा है? ये यूनियन मिनिस्टर किसने कहा? ठीक है, चलिए आप सब हमने ओपनिंग कमेंट कर लिया है। अब एक एक करके मुद्दों को देख लेते हैं। जहां तक के गठबंधन का सवाल है डॉक्टर अजय आलोक, इस गठबंधन को कोई खतरा नहीं है। आप अरे सर एक एक करके ना, एक एक करके सबकी बातें ओपनिंग में सुनी गई है, अभय दुबे जी की भी सुनी गई। ठीक है, सुन लीजिए पहले। अरे सर सुन लेंगे। अब एक एक मुद्दे को हम टैकल कर सकते हैं ना। इस गठबंधन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजबूती से साथ में लड़ेंगे और आप दोनों को हराएंगे डॉक्टर अजय आलोक। यहाँ कोई सीटों के बीच में खींचतान नहीं है, ये दोनों कांग्रेस और आरजेडी ने साफ कर दिया है। नहीं तो हमारी तो ठीक है, हमारी शुभकामनाएं हैं, मना कहाँ कर रहे हैं? करिए गठबंधन। हारने का तो ट्रैक रिकॉर्ड लगा ही हुआ आप लोग का 2005 से, फिर हारिएगा, कौन सी नई बात है? शक्ति भाई पहले ये बताइए, तो लालू जी की जब पहली सरकार बनी थी बिहार में 1989 में, किसके समर्थन से बनी थी? भारतीय जनता पार्टी। एक सेकंड, बड़ा आराम से भूल गए आप। डॉक्यूमेंट्स अब याद, और अभी और याद दिला रहा हूं, अभी एक एक करके याद दिलाते हैं ना। जातीय जनगणना आपने जदयू ने मिलकर करवाई। अब 1 मिनट सुनिए ना, बीच में नहीं शक्ति भाई, मैं आपको नहीं टोक रहा था, मैं आपको टोक रहा था, फिर जवाब दीजिएगा। जातीय जनगणना आप कह रहे थे लगातार। 1 मिनट सुनिए। जातीय जनगणना आप लोगों ने करवाई, यही आपके साथी हैं राहुल गांधी, यही आपके राहुल गांधी साथी हैं। इन्होंने साफ कहा कि बिहार का जाति जनगणना फर्जी है। फर्जी, आप फर्जी हैं, आप फर्जी हैं। इतना जोर से राहुल गांधी फर्जी कह दिया भरे सभा में, मंच से, भरे सभा के मंच से। अब आइए तीसरी बात पे। अब तीसरी बात पे चेयरमैन, अब एक एक करके चलते हैं ना। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिटन एफिडेविट दिया कि बिहार चाहे तो जातीय सर्वे करवा सकता है, केंद्र को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि पहुंच के कोर्ट में इसका विरोध करने के लिए? अरे रिटन में एफिडेविट दिया केंद्र सरकार ने। अब तो आपकी बात काम खत्म हो गया। 1 मिनट सुनिए ना, एक बेचैन नहीं होना चाहिए। बोल मैं रहा हूं, सुनना आपको है। आपको जब बोलना था मैंने सुन लिया, अब आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं तो सुनिए। क्या बोल रहे हैं बीच में? अब 1 मिनट जा, कांग्रेसी से आप पूछने दीजिए। अब आप खत्म, अब आपका चैप्टर क्लोज। कांग्रेसियों से एक सवाल है, एक सवाल कांग्रेसी से मेरा है बहुत आराम से। आज तेलंगाना हमारे हाथ में आ गया, पूरा डेटा हमारे हाथ में आ गया, जो नरेंद्र मोदी नहीं देना चाहते थे। भाई जब तेलंगाना का डेटा तुम्हारे पास आ गया, तेलंगाना में तुमने पता कर लिया कि 92% दलित हैं और अति पिछड़े हैं, तो रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री क्यों बने हुए तेलंगाना के?
मुझे शर्म आती है 75 साल के बाद कोई आदमी कहता है कि पिछड़ों दलितों के लिए राजनीति में मैं दरवाजा खोलना चाहता हूं। पिछड़ों दलितों का राजनीति में दरवाजा बंद है। दलित यहां पर दलित हमारे यहाँ उप प्रधानमंत्री भी बन चुका है, दलित हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके, आदिवासी हमारी राष्ट्रपति हैं। ठीक है। बेवकूफ की तरह बोलते हैं कि मैं आया हूं दलितों और आदिवासियों का रास्ता खोलने के लिए। लगातार शोषण किया दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का। काका कलेक्टर कमीशन, मंडल कमीशन, लगातार कमीशन दर कमीशन, आरक्षण पे तलवार चढ़ाई है कांग्रेस पार्टी ने, और आके कह रहे हैं यहाँ पे कि पिछड़ों और दलितों का दरवाजा खोलना चाहता हूं। ठीक है, अरे आपके लिए सब दरवाजे बंद हो गए हैं गुरुदेव। राहुल गांधी जी, जो भी बच्चे खुचे हैं 2-3 राज्य में, वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले कि अभय दुबे इसका जवाब दे, क्या ये फॉर्मूला काम करेगा हर्षवर्धन जी बिहार के अंदर कि आप कहें नौकरी दीजिए और सामाजिक न्याय की बात कीजिए? नौकरी दे रहे हैं जोशी जी, आप नौकरी और सवाल सामाजिक न्याय। उठाइए। शक्ति यादव जी, एक सेकंड। हर्षवर्धन जी ने अपना ओपनिंग कमेंट भी नहीं दिया। सामाजिक न्याय और युवाओं के मुद्दे। नहीं पद्मजा जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को दो तरह से देखा जाना चाहिए। एक तो ये कि राहुल गांधी सक्रिय हैं, लगातार अगर वो बिहार जा रहे हैं, अभी आपने दिखाया कि 3 बार जा चुके, वो अपनी पार्टी में कोई फेरबदल कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। किसी भी पार्टी के नेता को ये काम तो करना ही चाहिए, और राहुल गांधी नहीं करते हैं तो उसके लिए आलोचना होती है उनकी। अब सवाल ये है कि वो जो कर रहे हैं उसका कितना परिणाम होगा। देखिए 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए अगर अभी का कुछ किया हुआ असर कर जाए तो इतनी जल्दी राजनीति में असर करता नहीं। और राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं, चाहे वो जाति जनगणना की बात हो, चाहे वो अधिकार देने की बात हो, जिस राज्य में वो कह रहे हैं वो जरा सोचिए। वहां लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी, एक भी सवर्ण पिछले 35 सालों में मुख्यमंत्री नहीं रहा। तथ्य पहले समझिए। वहां वो सवर्ण विरोधी भाषण देकर आए, और किसके साथ वो देकर वो आए हैं? एक भूमिहार कन्हैया कुमार के साथ। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं और जो पब्लिक में मैसेज देना चाह रहे हैं, वो दोनों रिसीव होगा क्या? वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। उन्हें जाना चाहिए, खूब बोलना चाहिए। और जब कोई हारा होता है ना, इतनी हार जिसके जिम्मे आई हो, वो कुछ भी बोलता है। मैं तो पता नहीं आप लोग वो वाले भाषण का हिस्सा राहुल जी का क्यों नहीं चला रहे हैं, जिसमें वो बता रहे थे कि आर्थोपेडिक सर्जन तुम हो, तुम्हें मान लेना चाहिए, तुम हो, तुम उसके योग्य भी हो, लेकिन व्यवस्था तुम्हें नहीं करने दे रही। अभी ट्रंप वाला जो उन्होंने कहा, पहली लाइन में बोला कि ट्रंप ने सब गड़बड़ कर दिया, और फिर दूसरी लाइन में कहा आप में से कोई भी इसका हिस्सा नहीं। तो पहले तय कर लो भाई कि शेयर बाजार से लोगों का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो किसी की समझ में नहीं आता है, किस विषय पर वो कितना आगे जाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो मेहनत कर रहे हैं, अगर वो किसी भी वजह से, जिसको कहते हैं कि इतनी हार के बाद वो लगातार उनको लगता है कि पार्टी को अपना ग्राउंड रिक्लेम करना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। और पार्टी मजबूत रहेगी तभी तो बार्गेन कर पाएगी। तो इसमें मैं कोई बुराई नहीं देखता हूं। अभय दुबे जी, क्या जमीन पे ये जो मैसेजिंग है काम कर रही है? हर्षवर्धन जी को डाउट है इस पे? पद्मजा जी, बिल्कुल मैं मानता हूँ। स्वाभाविक रूप से हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये बात राजेश राम जी को समझ में आती, जो दलित अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बिहार में हैं। मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूँ बहुत सकारात्मकता के साथ। नहीं, जैसे कि वही भी बता रहे हैं ना कि आप यात्रा किसके साथ कर रहे हैं? कन्हैया कुमार के साथ, जो कि पहले बिहार में हार गए, फिर वो दिल्ली में हार गए, खुद वो सवर्ण है, खुद भूमिहार है। वहां आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आप दलितों की राजनीति की बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार के साथ चूंकि वो हमारे छात्र संगठन के प्रभारी हैं, तो छात्रों के न्याय की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात वो राजेश राम जी के साथ कर रहे हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो दलित समाज से आते हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, क्या काका कालेलकर की कमेटी की सिफारिशों को प्रधानमंत्री मोदी जी लागू कर सकते थे? जवाब दीजिए। पढ़ते नहीं है, पढ़िए कभी काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट। उसके जो ओबीसी के सदस्य थे शिवदयाल चौरसिया जी, 80 पन्नों का डिसेंट था। पंडित नेहरू को उन्होंने लिखा कि ये आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, जबकि हजारों वर्ष से जातियों के आधार पर हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो पंडित नेहरू ने उनकी बात को स्वीकार करके काका कालेलकर कमेटी की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। पर अभय जी, क्या ये मुद्दा प्रासंगिक है बिहार के चुनाव में? ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सबसे पहला कास्ट सेंसस तो बिहार के अंदर करवा दिया। नीतीश कुमार कह रहे हैं सबसे पहले तो हम ही ने कराया था और हमने इसके आंकड़े भी जारी कर दिए। आपने तेलंगाना में कराया, आपने उसके आंकड़े नहीं जारी, कर्नाटका में कराया, आंकड़े उसके जारी नहीं किए, छत्तीसगढ़ में कराया, आपने उसके आंकड़े जारी नहीं किए। जेडीयू यहाँ कह रही है हमने तो किया है।
सुनिए ना, आप हमें क्या बताएंगे कास्ट सेंसस के बारे में? सुनिए ना, मैं कास्ट सेंसस नहीं, गलत ही शब्द यूज कर रही है। कास्ट सेंसस नहीं है, कास्ट सर्वे। कास्ट सर्वे, एक बात, वो कास्ट सर्वे सर्वे उन्होंने कराया, कम से कम आंकड़े उन्होंने पब्लिक में रख दिए। सुप्रीम आपने कोर्ट- कर्नाटका में नहीं रखे। अब मुझे बोलने दीजिए ना, एक प्रश्न को 5 बार करेंगी तो भी उत्तर मुझे ही देना है उसका। तो टालते रहिए। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया मोदी सरकार ने, कहा कि कोई भी राज्य की सरकार सेंसस नहीं करा सकती, और सेंसस जैसी कोई प्रक्रिया मतलब सर्वे भी, क्योंकि उन्होंने कहा आर्टिकल 246 7 शेड्यूल एंट्री 69 में ये केंद्र सरकार का अधिकार है। और किस कॉन्टेक्स्ट में दिया जी, आपने सर्वे कराया ये दिया है ना? बिहार के कास्ट सर्वे के खिलाफ। जैसे बिहार में हुआ वैसे उनको आपने लीजिए कर्नाटका में कराया अब ना? क्या हुआ? कोर्ट, आपने छत्तीसगढ़ में कराया ना, जब आप भूपेश पूरी बघेल की बात वहां सुन सरकार लीजिए थी। मेरी। मैं सबका जवाब, नहीं, वहां सर्वे नहीं हुआ, हेड काउंट हुआ है। सुनिए, हेड काउंट हुआ है। उसके अब आंकड़े बड़ा आ गए सवाल क्या यह है पब्लिक कि उस 50% की लिमिट को जब ही तोड़ पाए। सुन तो लीजिए ना, हाँ आ गए साहब, आप पढ़िए तो सही। भूपेश गए? छत्तीसगढ़ में आ गए, हमने भी रिजर्वेशन दिया था, वहां रोक लगाई कोर्ट ने। लेकिन क्या है, सच्चाई यह है कि जब तक कास्ट सेंसस नहीं कराओगे तब तक उस 50% की सीमा को इंदिरा शानी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो सीलिंग लगाई है उसको तोड़ नहीं सकते, और मोदी सरकार कराने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी उसको पाप बताते हैं भाषण देकर। जब बिहार का कास्ट सर्वे हो रहा था उस समय का भाषण सुनिएगा, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई, सामाजिक न्याय का पुरोधा राहुल गांधी लड़ रहा है। और इसलिए बोगस कहा इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कहा था 2 लाख रुपए देंगे। बताओ, 2 आदमी किसको 2-2 लाख रुपए सामाजिक देंगे? न्याय का नीतीश पुरोधा। बाबू बताइए ना। अरे नीतीश बाबू की स्थिति यह हो गई कि श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं तो श्रद्धांजलि के फूल उठाकर अपने मंत्री पर चढ़ा देते हैं। सत्यप्रकाश जी, राष्ट्रगान के समय मैं कहना नहीं चाहता हूं इन विषयों पर, लेकिन दुबे जी, स्वास्थ्य का ख्याल आपके जो रखना सामाजिक चाहिए। न्याय और के भारतीय पुरोधा है जनता ना पार्टी राहुल ने इतना गांधी अधिक जी। दबाव बनाया अरे है अभय दुबे जी, वो हर बताइए। कार्यक्रम में कभी प्रधानमंत्री जी की उंगलियां जीतने लगते दुबे जी। हैं, कभी दौड़कर पैर पड़ने लगते हैं। तो ये परिस्थितियां अरे दुबे जी, बिहार के लिए रुकाइए। बहुत चिंताजनक है। बिहार के हालात बहुत बदतर कर दिए जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने। संसाधनों की लूट है वहां। ठीक है, और प्रधानमंत्री उन्होंने तो जी ये ने भी कह दिया 84 कि मैं सेकंड में 50% 33 जो बड़े घोटाले रिजर्वेशन की गिनाए सीमा है वही नीतीश तोड़ बाबू दूंगा। के। तो अब वो भूल गए। एक ऊपर से एक और वो लेकर के प्रॉमिस लेकर के आए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय के पुरोधा बने, उसके इतिहासकार बने, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत तब हो जाती है जब राहुल गांधी जी अमेठी की सीट छोड़ते हैं तो किशोरी लाल शर्मा जी को दे देते हैं। मुझे अच्छा लगता किशोरी लाल जी दलित, किशोरी लाल जी अति पिछड़ा किसी को देते। वायनाड की सीट छोड़ते हैं तो अपनी बहन प्रियंका जी को दे देते हैं। वहां भी अगर किसी दलित मुस्लिम किसी को देते, मैं ताली बजाता राहुल गांधी जी के लिए, मैं उनका स्वागत करता कि चलिए अच्छा है। बड़ा अच्छा हुआ कि अभय दुबे जी ने अपने मुंह से कहा कालेलकर रिपोर्ट। पूरी कांग्रेस पार्टी ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया था। यह कांग्रेस की नीति थी, जिस रिपोर्ट ने कहा कि भारत की महिलाओं को बैकवर्ड क्यों क्लास किया था मानिए। भाई? अरे आप ये मत स्वीकार करिए कर यार। लेते क्या? अरे आप चुप तो रहिए। अरे कैसे स्वीकार करेंगे? अरे कैसे नहीं आर्थिक स्वीकार आधार करते? पर वो उसने आरक्षण पहली की बार सिफारिश कहा करती कि भारत की है। महिलाएं खुद काका कालेलकर उस उसने पहली रिपोर्ट बार से सहमत कहा नहीं कि थे। ओबीसी को मानिए आप। अरे भाई, खुद काका कालेलकर ने उस रिपोर्ट पर अपनी अबे यार, या तो आप एक अच्छे पढ़ते डिबेटर तो है बनिए, नहीं। सुना करिए, धैर्य रखिए, आपकी बारी आएगी, बोलिएगा। ये तू में थू में कांग्रेस पार्टी में सीखते हैं क्या? गलत। राहुल गांधी जी से ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो मेरे से डिबेट मत करिए आप, प्लीज। अगर आपका ट्यूटर राहुल गांधी है, आई हेट टू डिबेट विथ यू। नहीं गलत। If you really want to debate with me, have patience and listen to me, please, carefully. I'm not giving any wrong picture here on TV9. मैं जानता हूं कि आप The कांग्रेस पार्टी, भारत के कांग्रेस पार्टी ने लगातार आरक्षण का विरोध किया। कालेलकर रिपोर्ट को उठा के फेंका ठंडे बस्ते में, और वीपी मंडल सिंह जी की रिपोर्ट को 10 साल चुपचाप बैठ के रिपोर्ट को आप स्वीकार करते जी को भारत रत्न नहीं दिया, राजीव गांधी को देना लागू उचित समझा। कांग्रेस पार्टी ने, प्रेम है आपका। राव ने नोटिफाई की। अरे यार, मैं ऐसा है ना, इनका फेडर डाउन के 2007 में उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। कोई तरीका नहीं है ना मैडम आपका, आप उसको, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता। हाँ ठीक है, बात पूरी। दिस इज नॉट फेयर। मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा ऐसे। बताइए, बात पूरी कीजिए। नहीं मैडम, ये आप फेडर डाउन क्यों नहीं करते आप? अरे अभय जी, शांति से सुन रहे हैं। इंटरप्ट करने का मौका दे रहे हैं आप। अरे कोई मौका No, नहीं no. दे रहा है, आप अपनी बात This is not कीजिए। fair. बात पूरी कीजिए।
दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। ठीक है, चलिए बैठिए, बताइए अपनी बात। अबे दुबे जी, अगर आप बोलेंगे मैं आपके साथ दोबारा डिबेट कभी नहीं करूंगा, बदतमीजी नहीं करेंगे आप किसी के डिबेट में। आप बोलते हैं, मैं चुपचाप सुन रहा था। राहुल गांधी जी के दलित प्रेम से मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन कर्नाटक का दलित प्रेम का डेटा कब आएगा? नीतीश कुमार जी ने तो आगे बढ़कर जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस पार्टी ने कितने राज्यों में दलित को मुख्यमंत्री बनाया है? कोई डेटा आपके पास? महादलित आयोग बना करके अगर समस्त दलित जातियों को मुख्य धारा में नीतीश कुमार ने खड़ा किया है, आपको अच्छा क्यों लगेगा? लालू जी को अच्छा क्यों लगेगा? क्यों? वहां तो राबड़ी यादव, देवी जी, मीशा भारती यादव, सीधे एक सिंगापुर टू सारण लॉन्च हो गई, रोहिणी आचार्य यादव, पहले थे सुभाष यादव, साधु यादव राज्यसभा में। तो ये पूरा यादव फैमिली, दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सौम्या गांधी, तो सारे गांधी और सारे यादव मिलके करे ओहो चलो दलित के बारे में कुछ बात करते हैं। पर सत्यप्रकाश जी, ये तो पुरानी बात हो गई ना। मेरा प्रश्न ये है कि बिहार जो विकास के दर पर देश में आगे खड़ा है, उस बिहार को जाति नरसंहार से निकालकर महिलाओं को हॉकी क्रिकेट टीम में राजगीर में आज उतारकर दुनिया में नीतीश कुमार ने परचम लहराया, जिसके क्लाइमेट थ्योरी की चर्चा, वातावरण पे जो उन्होंने जल जीवन हरियाली योजना लाई, उसके बिल गेट्स ने आकर के तारीफ करी। तो जिस नीतीश कुमार को शुचिता और ईमानदारी का अवार्ड, मुफ्ती सईद अवार्ड महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में दिया, 20 साल में जो सांप्रदायिक सौहार्द की राजनीति बिहार में चला रहे, उस पर राहुल गांधी जैसे नेता को कोई प्रश्न पूछने का हक तक नहीं है, क्योंकि उनके जीवन की एकमात्र उपलब्धि है गांधी परिवार में पैदा लेकर 3-4 बार सांसद बनना, आके बस जाति जाति का ताली बजा देना। ठीक है शक्ति यादव जी, यानी कि सारी अति पिछड़े का आरक्षण बिहार में बढ़ाया गया, नीतीश कुमार जी ने 15% बढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, वो होगा, वो आरक्षण लागू रहेगा। शक्ति यादव जी। पद्मा जी, आपका पैसेंस रहना चाहिए हमारी बातों को सुनने के लिए, क्योंकि निर्बाधता से आप सुने हैं। इन जातिवादी चेहरों को आपने बहुत गंभीरता से सुना है, जो लगातार जादव जादव जादव, इसका टाइटल भी जादव ने, पता नहीं इनके ब्लड में किस जातिवाद की बू आती है, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये उसी से ग्रसित हैं और इसी के खिलाफ हम संघर्ष करके आए हैं। हम लोग उसी के खिलाफ, इसी वाद के खिलाफ, हम लोग जाति के खिलाफ नहीं, वाद के खिलाफ आए और वाद के खिलाफ ही राजनीति करते आए। इनको जानकारी का अभाव है तो इनको पता कर लेने के लिए, अगर जानकारी नहीं है तो बड़ा बढ़िया से डेटा कंप्लीट करके आए। 15 में महागठबंधन की सरकार हमारे साथ निश्चय के पाठ में जो देख रहे हैं, जल जीवन हरियाली से लेकर जल नल, इनका नहीं था, भाजपा के साथ ही थे तो इनका नहीं था। इनकी हैसियत क्या थी भाजपा के साथ? जैसे आज हैसियत है हाथ जोड़ करके खड़ा रहना, नीतीश कुमार की भाजपा के सामने हैसियत एक बच्चे के समान, और वैसा बच्चा जिसको जिधर पकड़ करके बैठा दो, लील डाउन करा दो, उधर लील डाउन हो जाता है। इनको ये जानकारी, लाखों किलोमीटर इनको जानकारी है। यूपीए गवर्नमेंट बनने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने 1 लाख किलोमीटर इस बिहार में ग्रामीण सड़क की दिया। वही भाजपा की सरकार आने के बाद 50-50 कर दिया, 90 और 10 का रेशियो था। जानकारी है, पढ़ कर आया करें। इस समय देश के वेंकैया नायडू ग्रामीण विकास मंत्री थे, नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री थे, भारत सरकार में थे। 200 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड चयनित हुआ था देश भर के अंदर में, एक भी बिहार और झारखंड का जिला नहीं था। जानकारी है, पढ़ के आते हैं। 1363 किलोमीटर हमारे इस बिहार के अंदर में 4 लेन में तब्दील हुआ। दैट टाइम कौन था सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर? वाज कौन? टीआर बालू, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। 4 के बाद इकोनॉमिक बूम हुआ। 4 के पहले आपने क्या? बिहार के सौतेलापन का व्यवहार, आपने राज्यों को पैसा देने पर रोक लगातार आपने किया, और आप कह रहे हैं कि बिहार का विकास की बात। आपका विकास में क्या योगदान है? आप तो बिहार को लूटा है। 1 लाख करोड़ का प्रतिवर्ष बिहार के अंदर में लूट हो रहा है, और मुख्यमंत्री के नाक के बाल जो बने हुए लोग हैं वो लूट रहे हैं। लेकिन दूसरी बात इन्होंने और कह दी, यह भी बात हमारे साथी राजा लोग बोल गए, क्योंकि वो नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, उनके पार्टी में भी रहे हैं। कहीं 90 में लालू जी कैसे, वो जानकारी नहीं है। आंकड़ा जानकारी रखनी चाहिए। डेटा 121 सीट जीत करके जनता दल आई थी, और 35 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी की थी, सीपीआई सीपीएम वाली, और 19 सीट जेएमएम की थी। हमारे पास पर्याप्त आंकड़े थे। कोई कांग्रेस के खिलाफ उस समय अगर कोई जाकर करके कांग्रेस के खिलाफ मताधिकार का अगर प्रयोग कर रहा सदन के अंदर में, हम उससे लिख करके समर्थन नहीं मांगा था। अगर आंकड़े नहीं है तो आंकड़े पढ़ लिया करें। आपकी पार्टी टूट गई थी बाद में जाकर के।
हमारी पार्टी ने आपको पत्र लिख करके समर्थन नहीं मांगा था, और ना ही हमारे पार्टी में, ना ही हमारे सरकार में आप पार्टिसिपेट कर रहे थे गवर्नमेंट में। आप तो ऐसे ही, आप तो लाचारी ब्रह्मचारी थे वहां पर। पर आज का मुद्दा ये नहीं ना शक्ति यादव जी कि बिहार में किसने ज्यादा विकास किया है। अभी तो ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि कांग्रेस आप ही की जड़ें खोदने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर ये यात्रा चलाने की जद्दोजहद ही इसलिए हो रही है कि कल को आपको बताए कि हम ज्यादा मजबूत स्थिति में। एक लाइन बता दूं, पूरा बिहार जानता है। शक्ति यादव जी के जवाब में पूरे जो इन्होंने रामचरितमानस अपना दोहा गुनगुनाया है, एक लाइन पूरा बिहार जानता है कि लालू राबड़ी और कांग्रेस के राज ने बिहार का सर्वनाश और सत्यानाश किया। इस यात्रा से आगे क्या होगा शक्ति यादव जी? इस यात्रा को लेकर के कुछ भी तरह आपको चिंता है? आप एक व्यक्ति को बैठा करके क्या पॉलिटिकल स्टेटस है? आप किसी को ड्रॉप कर करके किसी को बुलवा देते हैं पद्मजा जी। शक्ति यादव जी एक सेकंड सत्य प्रकाश जी आप बीच मत बोलिए, बीच मत बोलिए, क्योंकि आपको आपत्ति थी जब वो बीच में बोल रहे थे। बताइए शक्ति यादव जी। हाँ, हम जब सुनते हैं तो सुनना चाहिए। बताइए यात्रा की चिंता आपको है क्या? कितना पॉलिटिकल इनका यहाँ पर स्ट्रेंथ है जो हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं, थोड़ी आज से हम लोग हैं 35 साल राजनीति। बिल्कुल, चरवाहा विद्यालय के समस्त विद्यार्थी जितने थे सबको नतमस्तक, बहुत जानते यादव जी, बहुत ज्ञानी है, मालूम है मेरे को। चरवाहा विद्यालय खोलने वाले तमाम लोगों को प्रणाम। बोलेंगे तो यहाँ से भाग जाए कपड़ा खोल करके, बता देते हैं, उतना ही तक रखिए। हम जो बात आइडियोलॉजी की हो रही, बात आंकड़ों की हो रही है, बात हाँ ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता अपनी पार्टी के बखान करता है, बोलिए भाई, लेकिन हमारी कमियों गिनाते हम सुनते हैं। हम आपकी कमियों गिनाते तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? सवाल वो नहीं है। हमारे आपने कहा कांग्रेस पार्टी, कौन पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार नहीं है पार्टी संगठन बढ़ाने का? जदयू बढ़ा रहा है, चाहता है बढ़ाना, भले ही शासक का क्षेत्र हो, अलग बात है। लगातार 2 डिप्टी सीएम लगे रहते हैं पकड़ने के लिए, वो बात अलग है। नीतीश कुमार के बारे में कहावत है, बन सबको टाइम देर बाजे नीतीश कुमार। अभी कहा नीतीश कुमार? कौन नहीं जानता? पूरा बिहार जानता, पूरा देश जानता, प्रधानमंत्री जानते हैं, गृह मंत्री जानते हैं, कान में पूछते हैं, उनकी मनोदशा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में पूछना ही चाहिए। जो भी कोई अस्वस्थ होता है तो पूछता है, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल यहाँ अपने कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के आने पर आपने जो डिबेट रखा, हमने खुलेआम तौर पे कहा कांग्रेस पार्टी को अधिकार है, हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है संगठन को सशक्त करने का, मजबूत करने का, अपनी कमियों को ढूंढने का, हम आगे बढ़ने का। हमको क्या अच्छा करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो इसमें कंपैरिजन इनको नुकसान हो जाए, किसको नुकसान है? गठबंधन के एलाई पार्टनर के रूप में जिस गठबंधन के साथ जो कोई है और अपने गठबंधन को सशक्त करके आगे बढ़ना चाहता है तो अलग अलग खंडसा नहीं लिया जाता है। ठीक है, अच्छी बात नहीं है हर्षवर्धन जी, ये तो अच्छा है ना, अच्छा तालमेल बैठा है दोनों पार्टीज का। वो कह रहे हैं कि हमें क्यों चिंता होगी, हर पार्टी को हक है कि वो अपना विस्तार करे, कांग्रेस को भी हक है। नहीं, इसमें तो कोई किसी को चिंता होनी नहीं चाहिए, लेकिन चिंता तो एक पार्टी का विस्तार होता है तो दूसरी पार्टी को होती है। और इमरान मसूद ने तो कहा ना भाई कि अब छोटी छोटी किश्तियों में मत रहिए, आइए जहाज पर। और विशेष करके जो मुसलमान मतदाता समूह है, इसको कोई स्वीकार करे या ना करे, देश में मुसलमानों की पहली पसंद राहुल गांधी वाली कांग्रेस है। आप ये सोचिए ना कि गाजा पर सोनिया गांधी जी एक अखबार में बाकायदा संपादकीय लेख लिखती, प्रियंका गांधी की किसी एक मुद्दे पर अगर सर्वाधिक पोस्ट है तो वो गाजा की चिंता में है। राहुल गांधी लगातार, मैंने कर्नाटक का उदाहरण दिया कि वहां एसएफआई पीएफआई पर जब प्रतिबंध लगा तो कांग्रेस ने कहा कि हम बजरंग दल पर लगाएंगे। तो बिना किसी संकोच के मुझे दिखता है कि देश का मुसलमान कांग्रेस की तरफ देख रहा है, और अगर कांग्रेस की तरफ वो इस तरह से देखेगा तो वो सबके लिए चिंता होगी, और जाहिर है तब सीट बार्गेनिंग में भी मुश्किल होगी। बाकी ये हम कहें कि अभी कोई गठजोड़ टूटने जा रहा है, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल अलग होंगे, मुझे ये दूर दूर तक नहीं दिखता है। ये दोनों एक साथ लगे। बस मैं एक ही बात कह रहा हूं, राहुल जो कर रहे हैं वो अपनी पार्टी की कमियों को दिखा रहे हैं। उनकी पार्टी में दलितों, पिछड़ों, इन सबको अधिकार नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी तो पिछड़ी जाति का नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, और उन्होंने अभी अपने सारे जिलाध्यक्ष बदले हैं, अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है, सवर्ण है वहां पर उन्होंने बदलाव किया है ना। जिला में से सिर्फ 5 दलित हैं। आप समझिए पद्मजा जी, राहुल गांधी जी का दलित प्रेम सिर्फ उतना ही है जैसे मैकडी में खाने वाले लोगों का थोड़ा बहुत लिट्टी चोखा से भी प्रेम। अच्छा नहीं, एक सेकंड, इमरान मसूद का जवाब दे दीजिए शक्ति यादव जी। वो कह तो उत्तर प्रदेश में रहे हैं कि छोटी छोटी किश्ती में बैठिए, कहीं इशारा बिहार की तरफ तो नहीं है। एक सेकंड अभय दुबे जी आ रही हो। शक्ति यादव, आवाज कहां से आ रही है? देखिए, 2-3 बातें हर कोई समझनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां अपने अस्तित्व की लड़ाई हर पॉलिटिकल पार्टियां लड़ती है।
अगर कांग्रेस पार्टी बेहतर करना चाहती तो उसको आप रोक नहीं सकते। हम बेहतर करना चाहते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता है। अरे पर शक्ति जदयू की बेहतर सीट तो करना उतनी चाहता ही है ना, अब कौन कितनी सीटें लड़ेगा कल को उसकी अगर बातचीत शुरू होगी तो वो कहेंगे ना। अब जैसे कि इमरान मसूद तो है ही सांसद, वो क्या कह रहे हैं, छोटी किश्ती छोड़ो बड़ी नाव पे चढ़ जाओ। कौन बैठा इसमें, कौन बैठा हुआ व्यक्ति है जो कह सकता है कि इतनी पार्टी पर कौन लड़ेगा? ये तो सिर्फ नेतृत्व जब बैठेंगे, जब बैठक होगी दोनों की, गठबंधनों की, तो बात फाइनल हो जाएगा। अभी तो जितने सीटों पर हम लड़ते रहे हैं या लड़ रहे हैं या लड़ेंगे, उसको मजबूत करना है, सशक्त करना है। बात उतनी त्रिपाठी जी चूंकि तटस्थ है, बात तो बोलेंगे, इनकी बात को सुनना भी चाहिए। इसलिए सुनना चाहिए कि ये जो है पत्रकार है, बोलेंगे तो साफ वही, कभी हमको पीड़ा हो सकती है, उनको पीड़ा हो सकती है, बात अलग है, लेकिन स्वीकारने की ताकत होनी चाहिए। अब कोई बोले जातिवाद नाम लेकर के जाति गिनाए, हाँ। लोग चाहते हैं कि संजय झा की सरकार चलावे, ललन सिंह चलाए, हाँ। विजय चौधरी चलाए, ये चाहते हैं ये लोग। बताइए डॉक्टर राजा आलोक, आपने इतनी कोशिश की, गिरिराज सिंह ने बोल दिया, शाहनवाज हुसैन ने बोल दिया कि यहाँ दोनों में झगड़ा होगा, कोई झगड़ा नहीं है। देखिए पिछले 45 मिनट से मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ ही तो यहाँ जन्म हुआ है समाज। अभय दुबे और शक्ति यादव एक ही चीज बोल रहे हैं, हम साथ में ही है, चाहे आप जितनी फूट डालने की कोशिश कर ले। भाई हम तो बहुत आराम से बोल रहे हैं ना, बड़े दल होने के बाद भी, कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, नीतीश जी मुख्यमंत्री का चेहरा है। बोल दें शक्ति यादव यहाँ पे, बापे क्रिया खा के बोलिए तो, मुख्यमंत्री का चेहरा, बापे क्रिया खा के बोले तो बिहारी लैंग्वेज में। अब एक मिनट बोल दे, अब शक्ति जी अब कैसा लग रहा है बीच में बोलने पे? अभी तो बहुत कष्ट हो रहा था आपको, बिहारी लैंग्वेज है, आपको हो रहा था, अब मैं बोलने लगा था, अब क्रिया हम नहीं खाते हैं। अब एक मिनट मेरा बात खत्म होने दीजिए, अभी मुझे बहुत लंबी बात आप लोग दोनों की बात का जवाब देना है। इंदर से, अब एक मिनट शक्ति जी सुनिए आराम से, बीच में मत बोलिए। इंदर सिंह नामधारी के नेतृत्व में आपने 1989-90 में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ के अपनी सरकार बचाई थी, सच्चाई है। 2004 से लेकर 2009 तक रघुवंश बाबू का कार्यकाल तो बहुत अच्छा था बिहार के लिए, मैं खुद मानता हूं, लेकिन 2004 से लेकर 2009 तक सबसे बड़ा कलंक लगा जब नौकरी के बदले जमीन लिखवाई गई रेलवे में लगातार, जिसका केस आज तक झेल रहे हैं, जिस पे बेल भी नहीं मिल रही है, जिस पे जेल जाना तय है। और उसी रघुवंश बाबू को 2009 में मनमोहन सिंह चाहते थे कि वो मंत्री बने, और लालू जी ने बनने नहीं दिया, क्योंकि लालू जी को मंत्री नहीं बनना था। ये तो आपकी कहानी है, आपको कांग्रेस ने ऐसा ना था है। चारा घोटाले में किसने फंसाया लालू जी को? कांग्रेस ने। हमको क्यों दोष देते हैं? अरे आप तो इतने स्वार्थी थे कि अपनी सरकार बचाने के लिए बिहार का बंटवारा कर दिया। बिहार के बारे में बोलते थे कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा, लालू जी के ही शब्द थे ना, झारखंड मेरी लाश पे बनेगा। आपने अपनी सरकार बचाने के लिए बिहार का बंटवारा किया। आपसे बड़ा स्वार्थी इंसान कोई है ही नहीं, और कांग्रेस ने आपको अच्छे से नाथ दिया, अच्छे से नाथा है कांग्रेस ने आपको। चारा घोटाला में फंसाया कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह जी ने इंक्वायरी बैठाई ललन सिंह जी के चिट्ठी पे कैश फॉर जॉब के मामले में, सब चीज तो आपके साथ कांग्रेस ने किया। उसके बाद भी चोर चोर मोसेरे भाई बने रहिए, मेरा क्या जाता है, बीजेपी का क्या जाता है भाई? हम तो जानते हैं आप लोग दोनों चोर हैं, लेवल का अंतर है। एक लाखों करोड़ की चोरी में रहती है, 1000 करोड़ की चोरी में रहती है। आप कांग्रेस के लेवल पे नहीं पहुंच सकते हैं भाई, वो राष्ट्रव्यापी चोर है, आप प्रदेशव्यापी चोर है। चोर का लेवल अलग अलग है, लेकिन फितरत एक ही है। बार दोनों को लड़ाने की शाम से बेल पे रहते हैं। नेशनल हेराल्ड बेल, लालू यादव चारा घोटाला बेल, तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब बेल। अद्भुत परिवार है महाराज, 5 के 5 लोग बेल पे हैं जो 70 जो तब भी आप चौड़े में आके बोलते हैं कि हमने पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, हमने दलितों की लड़ाई लड़ी। ऐसा कौन सा दलित पिछड़े की लड़ाई लड़ते लड़ते चोर बन जाते हैं लोग? अभय दुबे जी देखिए, गंभीर आरोप है यहाँ पे कि राष्ट्रीय जनता दल को हल्के से कांग्रेस फंसा देती है जी, और फिर अपनी स्थिति मजबूत कर लेती है। देखिए, गठबंधन के लिए अगर कांग्रेस पार्टी बिहार में प्रचार करेगी तो गठबंधन मजबूत होगा। अभी ये कहा गया कि जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश कुमार जी ने हाउस में क्या बोला कि ये जीतन राम मूर्ख था, इसकी यही योग्यता देख के मैंने मुख्यमंत्री बना दिया। नहीं बोला, सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच से। और क्या भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। अभी नए नए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, पता नहीं राष्ट्रव्यापी स्तर पर जो सजा याफ्ता है, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष टेलीविजन पर पैसे खाते हुए पकड़ाया और जेल की हवा खाई, वो आरोप लगा रहे हैं। ये सृजन घोटाले के फेविकोल से चिपके हुए दोनों,
सत्ता जाने तो दीजिए, एक बार पता पड़ेगा। 8,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड की जिसने लूट की है वो देश के सामने सारे पाप उनके सामने आएंगे। 5,38,000 करोड़ रुपए के एनसीएलटी का स्कैम है, 5,35,000 करोड़ रुपए के इन्होंने अपने धन्ना सेठ विदेश भगा दिए, मेहुल भाई, नीरव भाई, ये इनकी बात नहीं करते। बिहार में सही सच मायने में देखिए तो दोनों मिलकर बिहार के संसाधनों को लूट रहे हैं। बहुत तरक्की की बात कर रहे हैं। अभी कैग की रिपोर्ट, अभी 3 महीने पहले फाइनेंस पर कैग की रिपोर्ट आई है, हम उसका खुलासा भी करने वाले। हम कैग ने बताया है कि बिहार को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। फिस्कल डेफिसिट अलार्मिंग सिचुएशन पर पहुंच गया है, डेट अलार्मिंग सिचुएशन पर पहुंच गया है, और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का पैसा है वो 35 to 40% सिर्फ आ रहा है। इनके स्कीम्स में मेयर प्रोमिसेस अलोन वोंट वर्क वंडर्स, सिर्फ जो वादे करके बताते हैं ना बड़ी बड़ी बातें। पढ़िए कैग की रिपोर्ट तो आपको पता लग जाएगा। इसीलिए 51% लोग गरीबी रेखा, अलार्मिंग सिर्फ कांग्रेस है पूरे देश के लिए। ये आंकड़ा जानकर 3 करोड़ 45 लाख लोग मजदूर हैं बिहार में, कांग्रेस को दूर जिनकी आमदनी 10,000 रुपए से कम है प्रति माह। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी सरकार की रिपोर्ट ने जारी किया है अभी। अभी मोदी सरकार की रिपोर्ट इस बात की गवाही देती है। चप्पे चप्पे पर, अरे बिटिया के पैरों में कील ठोक ठोक कर बलात्कार किया। मैं कह रहा हूं बिहार का ऐसा कोई, इनके मंत्रियों के रिश्तेदारों की हत्या हो रही, हॉस्पिटल के मालिकों की हत्या, रोज रक्त रंजित बिहार हो रहा है। कैसा बिहार बना दिया? असली झगड़ा आपके गठबंधन बिहार से सरोकार और बढ़ेगा जब सरकार चली जाएगी लूट में, क्योंकि इनको पता है अब जाने वाले हैं ये लोग। तो जाते जाते अभय दुबे जी रुक जाइए, हो गया आपका। हमारे गठबंधन में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन ये बात सच है। अरे आप मत तय कीजिए, पद्मजा जी को बोलिए भाई। जब से इनके प्रभारी बने हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लालू जी से कट सी मीटिंग करने के लिए नहीं गए, पहले जाया करते थे। और जब से राजेश जी बने हैं अध्यक्ष बिहार कांग्रेस के, उन्होंने भी लालू जी को प्रणाम करने का एक कट सी मीटिंग नहीं हुआ है। कांग्रेस के ये 3, पवन खेड़ा जी, अभय दुबे जी भी थे शायद उसमें। अरे कल ही गए भाई। हाँ, देख रहा था मैं आपको। तो ये लोग भी कटसी मीटिंग आजकल बंद है, उनके संबंधों में खटास रहे, मिठास रहे, हमें मतलब अच्छा है, आप लोग हमारा एनडीए मजबूत है, चिंता अच्छी है। अरे क्या यार, ये क्या तरीका है? हमारा एनडीए मजबूत है। अब अभय दुबे जी के सवालों का जवाब देते हैं। जी अभय दुबे जी, मुझे सच में नहीं पता आप कांग्रेस के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं जिसमें बिहार आपको बिल्कुल नहीं दिखता कि बिहार विकास के रफ्तार में देश में सबसे आगे है। पढ़ते आप 12 लाख लोगों को बिहार में नौकरी दी गई और 10 लाख लोगों को और देने की योजना पे काम चल रहा है। 29% महिलाएं, देश में पहला ऐसा राज्य बना जहां पुलिस में शामिल है। 1 लाख में 29,000 महिलाएं पुलिस में। आपके किसी राज्य में बना था क्या? आपने कभी ऐसी बाहर किसी राज्य में जहां की शासन प्रणाली है लाए थे क्या? बिहार में पिछले 20 सालों में नीतीश जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के किसी मंत्री पे कोई दाग नहीं है भ्रष्टाचार का। आप हवा में उछाल दीजिए दाग तो हम मान लें क्या? राजस्थान जो आप चला रहे थे, एनसीआरबी का डेटा कहता है रेप 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 रेप, महिला हिंसा में टॉप पे पहुंचा दिया आपने। बिहार की महिलाएं तो आगे बढ़कर के निर्देशक तत्वों में खुद अपने अधिकार और सम्मान के लिए आज लड़ रही है। मैं मानता हूं इक्का दुक्का अपराध की घटना में उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहता, सरकार मुस्तैदी से उसके खिलाफ काम कर रही है। कल भी बेगूसराय में जो घटना हुई एसिड अटैक में, तुरंत गिरफ्तार किया गया, उनका पारिवारिक रंजिश था। कोई भी ऐसी अपराध की घटना बिहार में अगर होगी तो मुस्तैदी से कानून काम करेगा और लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे जाएंगे। लेकिन लालू राबड़ी राज में क्या होता था? वो अपराधी तो लालू राबड़ी के घर में बैठा मिलता था ना। ऑर्गेनाइज क्राइम था पूरा का पूरा बिहार में, और कांग्रेस ने उस ऑर्गेनाइज क्राइम को बिहार में लालू राबड़ी सरकार को समर्थन देकर के बिहारियों के साथ मजाक किया, बिहारियों के साथ अन्याय किया। आज राहुल गांधी लौटे हैं बिहार पलायन की बात करने के लिए। राहुल गांधी राजनीतिक पलायन कब करेंगे, मुझे इसका इंतजार। ठीक है, देखिए आखिरी 30 सेकंड बचे हैं, मैं पत्रकार को देना चाहती हूँ। हर्षवर्धन जी, क्या जो नैरेटिव इस संसद के सत्र में सेट हुआ है, राहुल जी की यात्रा उसको बदलने? अरे मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, ये नीतीश बाबू कहते थे, अमित शाह कहते थे, आपने हमारे दरवाजे बंद हैं। यही कोशिश है कि भाई जो वक्त को लेकर के पोलराइजेशन हो सकता था चुनाव से पहले, उसकी काट निकाली है कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी वही काम कर रही जो उसको करना चाहिए। लंबे समय से क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी ने क्यों दूसरों के भरोसे अपनी राजनीति करने की कोशिश की? और जब आप इतने कमजोर होते हैं तो कोई भी बार्गेन करेगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। अगर
तेजस्वी यादव की ताकत रहेगी तो वो बार्गेन करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इससे किसको कितना लाभ हो। निश्चित तौर पर अगर मुसलमान वो देखने लगे कि कांग्रेस भी मजबूत होगी तो उसके भी ऐसी सीटों पर जहां राजद का एकमात्र विकल्प हुआ करता था वहां कांग्रेस पार्टी सीटें मांग सकती। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है, अगर कांग्रेस पार्टी जो दलित राष्ट्रीय जनता दल की तरफ नहीं जाते हैं अगर उन वोटों को लुभाने में कामयाब हुई तो ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठजोड़ के लिए भी मुश्किल होगी। एक बात मैं जरूर कहूंगा, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर और कोई बात करिए, लेकिन नीतीश कुमार इस देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे पहले पिछड़ों में अति पिछड़ा, दलितों में महादलित, उनको अधिकार दिए, उनको मुख्यधारा में लेकर आए। कम से कम इस मामले में नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बेहतर। ठीक है, अब देखिए नैरेटिव दोनों तरफ ही अपने सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा मुद्दा लोगों के बीच में सबसे ज्यादा रेजोनेंस पाता है ये अगले कुछ महीनों में पता चल जाएगा।